कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से हवा में उछाल के तो देखो। वेलकम टू क्लास 10 सुपर लर्नर्स। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। एंड मैं लास्ट 7 सालों से क्लास 9 और 10 के लर्नर्स को ट्रेन कर रहा हूं कि वो किस तरीके से क्रिएटिवली सभी चीजों को याद रखे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले फॉर साइंस। अच्छा, आई वांट यू ऑल पीपल कि आप लोग कमेंट्स में अपना नाम और आपके लाइफ का गोल मुझे लिख करके बताओ। मैं सभी को पढ़ूंगा एंड यू विल गेट अ हर्ट फ्रॉम मी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्लास 10 को शुरू करना है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप सभी ने मुझसे पूछा था। अब मैं क्वेश्चंस बता देता हूं, कब से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए एंड मच मोर। देखो, एक कोट मैंने किताब में पढ़ा था, थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे सेटी। तो उस किताब में लिखा था कि प्लेसेस हैव एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी। इसी से हमारा सबसे पहला टिप आता है कि अगर आपको क्लास 10 के लिए पढ़ना शुरू करना है, इवन आप कोई भी नए क्लास के लिए अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे और बेटर करना है, तो सबसे पहले जो तुम्हें फिक्स करना चाहिए वो यही 2 चीज है। प्लेसेस हैव एनर्जी। तो सबसे पहले अपना एक स्टडी जोन डिसाइड करो कि हाँ भैया, ये वाला जगह है, यहां पे तो मैं बैठ के पढ़ता हूं। अब उस जगह पे ना हम सोएंगे, ना उस जगह पे हम खाएंगे, और ना ही उस जगह पे हम, समझ गए ना? यस। तो प्लेसेस हैव एनर्जी। जब तुम उस जगह पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो उस जगह पे उस प्रकार की एनर्जीज बन जाएगी जिससे तुम उस जगह पे खाली पढ़ाई करोगे। अच्छा, दूसरा बात क्या था? टाइम हैज मेमोरी। तो तुम्हें ना एक टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ यार, ये 1 हफ्ते के लिए, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ पूरे साल भर के लिए मैं इसी टाइम में पढ़ूंगा। आई नो कि कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, बट तुम्हें डिसाइड करना है कि हाँ, ये वाला तो मेरा एक्टिव पढ़ाई वाला आवर्स है, सेल्फ स्टडी वाला आवर है, ठीक है? तो जैसे तुम वो डिसाइड कर लोगे ना, तो तुम्हें हर बार जब जब वो टाइम होगा ना, तो इंटरनली एक रिमाइंडर आएगा और तुम्हारे अंदर एक अलार्म बजेगा जो तुम्हें कहेगा कि अब भाई साहब बैठ करके पढ़ना है। तो मेरा पहला टिप क्या था कि भाई साहब सबसे पहले अपना प्लेस और टाइम को फिक्स कर लो। अब देखो, मैं आपको प्लान तो बना के दे दूंगा, ठीक है? मैं आपको प्लान बना करके दे दूंगा, लेकिन एक चीज है कि जो प्लान्स होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। लाइक मान लेते हैं कि हमने एक प्लान बनाया कि डम 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 हमको करना है, और हमने डम किया और एक चीज में हम फेल हो गए, तो हम क्या करते हैं? डिमोटिवेट हो जाते हैं। भक्त, दुनिया बुरी है, मेरा तो प्लान काम ही नहीं करता, मैं तो ऐसा ही हूं, आई विल मेक अ न्यू प्लान, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस प्लान को वहीं पे छोड़ देते हैं ना। अब ये नहीं करना है। प्लान्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम ना अपने औकात से बड़ा प्लान बना लेते हैं एक्चुअली। तो अपने औकात, देखो बुरा मत मानना प्लीज, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम्हारे जो प्लान तुम बनाते हो अगर वो 2 ही दिन फॉलो हो पाता है, तो क्यों ना 2-2 दिन का ही प्लान बनाए और फिर कुछ दिनों तक 2-2 दिन का प्लान बना के फॉलो करे और उसके बाद उसको 1 और दिन बढ़ाए। तो प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू योर औकात। तो उसके फेल होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कि तुमने डिसाइड किया कि मुझे कुछ तो करना है, ठीक है? मतलब ABCD तुम्हारा प्लान है, तुमने A किया, B किया और C नहीं हो पाया, या फिर तुमने A किया, B नहीं हो पाया। दैट डजंट मीन कि C और D को छोड़ दो या D को छोड़ दो। जो जो हो सकता है तुम्हारे प्लान में उसको खत्म करो। देखो, 10% अचीव करने के बाद अगर तुम 11% अचीव नहीं कर पाए और तुमने आगे का सब छोड़ दिया, तो ये बेवकूफी है ना। जितना ज्यादा, मान लो कि अगर एक चीज छूट भी जाता है, उसके आगे का अगर हो सकता है तो उसको कंप्लीट करो। दैट इज कॉल्ड एज स्मार्टनेस। समझ में आया? अच्छा, अब हम दूसरी बात के बारे में बात करते हैं कि अभी जो प्लान मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कैसे करोगे, ठीक है? तो ये जो एक प्लान होगा, देखो अब अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम होता है। लाइक 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक वो जिनका स्कूल सुबह 7 बजे से होता होगा, ठीक है? दूसरा वो जिनका स्कूल दोपहर में होता होगा 10-11 बजे से। अच्छा, यहां पे एक और कैच है कि सैटरडे को तुम्हारे स्कूल के टाइमिंग शायद कुछ अलग हो सकते हैं। 2 चीजें और है छोटी सी, कि या तो तुम हो सकते हो कि एक अर्ली बर्ड हो, तुम सुबह उठ करके पढ़ना पसंद करते हो, रात को तुमसे देर तक जागा नहीं जाता। दूसरी एक चीज है कि भाई साहब तुम ना नाइट आउल हो, तुमसे सुबह तो उठा ही नहीं जाता, तुम कितना भी खुद को मोटिवेट कर लो, सुबह उठा नहीं जाता। यहीं पे एक सवाल है कि क्या आप चाहते हो कि आप सुबह टाइम पर उठो? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि भैया प्लीज गिव अस सम टिप जिससे हम सच में सुबह उठ पाए, क्योंकि हमने और भी वीडियोस देखे बट दे आर नॉट हेल्पफुल। मुझे बता देना, तो मैं उसके लिए भी मैं क्या ट्राई करता हूं जब मुझे सुबह उठना होता है वो तुम्हें बताऊंगा। ये 100% काम करता है, ठीक है? तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किस तरीके से हम
अपना टाइम टेबल बनाए। मैं दो चीजों के बारे में और शेयर करूंगा, एक तो मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में और एक कि हम इस चैनल पे किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे टाइम टेबल के बारे में। तो इस टाइम टेबल को मैंने बहुत ही छोटे छोटे एक्टिविटीज में तोड़ने की कोशिश की, जो मैंने बच्चों से डिस्कस किया कि किस तरीके से उनकी लाइफ चलती है। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है एक दो चीजों में, मगर बाकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि हमारा जो सबसे पहला चीज होता है वो हम लेट सोने वाले हो या फिर जल्दी सोने वाले हो, अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल हो, हमें सबसे पहले तो उठना है। और क्या संदीप महेश्वरी ने कहा था कि सबसे बड़ा रोग, ठीक है, क्या कहेंगे लोग। और मैंने उस पे, जब मैं स्टूडेंट था और मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, मैंने जब देखा तो मैंने बोला सबसे बड़ा रोग सुबह उठ नहीं पाते लोग। तो ये वाला एक बड़ा ही चैलेंज होता है कि हम कैसे उठे। इसके ऊपर भी कुछ सॉल्यूशन करेंगे, बट जैसे ही हम उठते हैं, कुछ बच्चे क्या होता है उठते ही किताब उठा लेंगे एंड दे विल स्टार्ट स्टडिंग। देखो ये बहुत गलत है, ठीक है। तुम उठ गए लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर सही से उठा नहीं है। तुम्हें जो सुस्ती आती है सुबह उठने के बाद, उसके पीछे के एक कारण है कि तुम रात भर सोए हुए थे, तुम्हारा ब्लड फ्लो बहुत स्लो था। तो अब तुम्हें उठना है और थोड़ा अपने शरीर को भी मौका देना है। तो 5 मिनट बैठो, थोड़ा वार्म वाटर पियो, ठीक है, थोड़ा खुद को मतलब गिव योर सेल्फ टाइम, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो सुबह सुबह, एटलीस्ट 5 मिनट, 2 मिनट 5 मिनट निकालो उठने के बाद। उसके बाद तुम जाओ फ्रेश होने, ठीक है। और कुछ लोगों का होता है उठते ही भाई साहब प्रेशर बना होता है, तो वो अलग बात है, तो वहीं पे खुद के लिए टाइम निकालो। बट उसके बाद तुम्हें फ्रेश होना है, सूसू पॉटी, मुंह धोना, फेस वॉश करना, ठीक है, जो भी होगा। अच्छा, मैं मेरी स्टडीज करता था तो मैंने एक चीज करता था, मैंने पूरे जब तक मैंने पढ़ाई करा है, मैंने एक चीज जरूर किया है कि सुबह उठने के बाद ना मैं 5 सूर्य नमस्कार करता था, ठीक है। 5 सूर्य नमस्कार करता था। अब ये सूर्य नमस्कार कौन सा वाला, तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 12 स्टेप या 8 स्टेप का जो सूर्य नमस्कार होता है ना, वो वाला तुम 5 करो, तुम एकदम तरोताजा हो जाओगे। ये ना मुझे मेरे एक टीचर ने कहा था एंड मैं इसको करता था। तो तुम बस सूर्य नमस्कार करो, ज्यादा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह तुम एकदम रेडी हो जाओगे पढ़ने के लिए, और 5 से 10 मिनट लगेगा तुम्हें ये करने में, ठीक है। बाकी तुम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है, फ्रेश होने के बाद। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे लिए ही ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब मेरे हिसाब से अगर तुम एक अर्ली बर्ड हो, और बाकी लोग अपने हिसाब से स्लॉट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर फॉर्मेट यही रखने की कोशिश करना, तो मेरे 5 बजे तुम्हें उठ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 5 बजे उठने के लिए मैं जानता हूं कि 11 बजे तक तो तुम्हें किसी भी हाल में सोना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे पूरी तरीके से मेंशन किया है कि भाई साहब आपको 11 बजे सोना पड़ेगा। कैन यू पीपल सी इट? हाँ, तो स्लीप टाइम हमने 11 बजे रखा है। तो 5 बजे हम उठ जाएंगे, उसके बाद हम फ्रेश हो जाएंगे, 5:30 तक एक्सरसाइज सब हो जाएगा हमारा, और फिर हमारा ना फर्स्ट स्टडी स्लॉट होगा। देखो, उठने के बाद अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो एक स्टडी स्लॉट निकालो जिसमें तुम थोड़ी सी पढ़ाई करोगे। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट हमारा रखेंगे हम 100 to 150 मिनट्स का, ठीक है, 100 से 150 मिनट का रखेंगे। अब अगर 100 मिनट्स की बात करूं तो 1 घंटा 40 मिनट होता है, ठीक है, और 150 मिनट्स मतलब उसमें हमने थोड़ा सा और 50 मिनट बढ़ा दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि सुबह तुम्हारे पास कितना टाइम होता है। मिनिमम 100 मिनट। अच्छा, मैं कहूंगा ना कि इस टाइम में ना, लोग क्या कहते हैं कि इस टाइम में ना तुम वो वाली चीजें करो जिसको मेमोराइज करनी होती है, ठीक है, जिसको याद करना होता है। तो हमने जो 100 या 150 मिनट रखा है ना, उसको हम अलग, उसको भी सब स्लॉट्स में तोड़ेंगे। हम पोमोडोरो मेथड का यूज करेंगे, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग होगा पढ़ाई का, उसमें हम 10 सम्स करेंगे मैथ्स का, ठीक है। इवन तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है, तुम्हारा वीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। 10 सम हम डेली करेंगे मैथ्स का। अब तुम इमेजिन करो कि तुम इसी तरीके से अगर पढ़ते जाते हो और तुम 300 दिन पढ़ते हो, एटलीस्ट 65 दिन, 2 महीना नहीं भी पढ़ते हो, तुम 10 सम्स करते हो, तो तुम नियर अबाउट 3000 सम्स कर चुके होगे एग्जाम से पहले, राइट। और कभी कभी तुम ज्यादा भी करोगे, थोड़ा कभी कम करोगे, तो एवरेज हम 10 ले रहे हैं, लेकिन 10 तो करना ही है। उसके बाद तुम क्या करोगे पता है? अच्छा, ये जो 10 है ये तुम पिछले रात को ही डिसाइड करके रहोगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है, वरना सुबह सुबह मैं क्या पढ़ूंगा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला नहीं करना है। ये वाला हो गया क्लियर कि क्या पढ़ना है सुबह सुबह। उसके बाद तुम कोई भी चीज को मेमोराइज कर सकते हो या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ये तुम डिसाइड कर लेना कि स्टडी स्लॉट में क्या करना है। स्टार्टिंग विथ न्यूमेरिकल्स करना है, मैथ्स का, फिजिक्स का, जो भी रहे। उसके बाद तुम्हारा मान लेते हैं कि काफी सारे बच्चों के ट्यूशंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सुबह सुबह ही ट्यूशन होता है, 8-9 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, अगर दोपहर में स्कूल है तो, ठीक है। और अगर मान लो कि कुछ बच्चों के क्या होता है, ट्यूशन के बाद स्कूल होता है, और स्कूल ये नहीं है तो फिर स्कूल रहेगा सुबह सुबह, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो मान लो कि स्कूल के बाद कुछ लोगों का ट्यूशन होता है। जैसे अगर सुबह में किसी का स्कूल है, जब मैं स्कूल जाता था तो सुबह मेरा स्कूल होता था 7:30 से, तो मेरा ट्यूशन होता था 1 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। तो इसके बाद ट्यूशन होगा। तो ये वाला जो चीज है ना यहाँ पे, जो ये हमने लिखा है,
ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे तुम्हें अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना रहेगा। अब ये सब मान लेते हैं कि हम लोग करके 5 बजे तक तो सारे ही बच्चे स्कूल से ट्यूशन से घर पे आ ही जाते हैं, और कुछ लोगों ने शाम को भी ट्यूशन लगा रखा होगा तो एक अलग है, लेकिन मेजोरिटी बच्चे 5 बजे तक अपने घर पे होते हैं, जो मैंने पिछले 7 सालों में अनुभव किया है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो अब देखो, उसके बाद मैं क्या कहता हूं कि तुरंत आने के बाद ऐसा हाथ पांव धो करके बैठ नहीं जाना पढ़ने के लिए। थोड़ा सा क्या करना है अपने को, रिलैक्स करना है। हाँ, खेल सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, 1 घंटा जाके बाहर खेलोगे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं। अब लॉकडाउन नहीं है तो तुम जाके बाहर थोड़ा खेल सकते हो, लेकिन सेफ्टी अपना ध्यान रखना। ठीक है, तो आधा 1 घंटा तुम खेल लिए मान लो। ठीक है, तो 5 से 5:30 हो गया, और फिर ये सब करते करते मान लेते हैं कि 7 बज गया, तो 2 घंटा तुम्हारे पास मैं पूरा पूरा दे रहा हूं रिलैक्स होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, कुछ स्नैक्स खाने के लिए, XYZ। फिर हमारा सेकंड स्टडी स्लॉट होगा। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड स्टडी स्लॉट है, इसमें तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, स्कूल का काम हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा सेल्फ स्टडी हमने सबसे पहले कर लिया, जिसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता, हम पहले ईट द फ्रॉग। ठीक है, हमने सबसे पहले ही सेल्फ स्टडी निपटा दिया है। इसके बाद हम सेकंड स्टडी स्लॉट में क्या करेंगे, 7 बजे से हम स्टार्ट करने वाले सेकंड स्टडी स्लॉट, और ये हमारा 150 मिनट का रहेगा। इस टाइम में हो सकता है कि तुम अनअकैडमी पे आते हो मुझसे पढ़ने के लिए, तो वहां पे आ सकते हो। इसके अलावा हो सकता है कि तुम कहीं पे ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई चैनल से पढ़ रहे हो, वहां पे पढ़ सकते हो, या फिर तुम्हारे स्कूल पे कुछ होमवर्क दिया गया है, तुम्हें कुछ राइटिंग वर्क है, वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तुम इस सेकंड स्टडी स्लॉट में करोगे। अब ये थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, कभी कभी अगर काम ज्यादा रहा, कभी थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मैं कहता हूं 150 मिनट का तो रखना है इसको, 150 मिनट का। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं डिनर तुम्हें कितने बजे तक कर लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है डिनर के आगे 9 बजे। ठीक है, तो 9 बजे तक हमें डिनर कर लेना है, क्योंकि सोने से मैं कहता हूं 2-3 घंटे पहले ही खा लो, तो रात को तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अब रात को अच्छी नींद आएगी तभी तो तुम्हें सुबह उठ पाओगे, फ्रेश फ्रेश फील करोगे। ठीक, तो 9 बजे तक खाना खा लो अपना, 15-20 मिनट आराम से खाओ, चबा चबा के खाना बहुत जरूरी है, चबा चबा के खाना, क्योंकि चबा चबा के खाओगे तो तुम्हारा फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा, तुम ज्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करोगे थ्रू आउट द डे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं क्या कहता हूं, लास्ट वाला स्लॉट रीडिंग के लिए या फिर मेमोराइजिंग के लिए रखो, ज्यादा नहीं, 25 से 30 मिनट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं डेली रात को सोने से पहले साइंस पढ़ता था, बस बुक खोलता था और रीड करते रहता था, रीड करते रहता था। उससे मेरे को टेक्स्ट बुक के अंदर से, साइंस में क्या होता है ना कि टेक्स्ट बुक के अंदर से ज्यादा कुछ पूछा जाता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, या फिर तुम्हें कितना समझ में आया, ये सारी चीजें। तो यहां पे रीडिंग या फिर मेमोराइजिंग का स्लॉट रख सकते हो तुम, कि हाँ यार सोने से पहले मैं क्या करूंगा, 5 क्वेश्चन याद करके सोऊंगा। ठीक है, देखो 5 क्वेश्चन अगर डेली तुम सोने से पहले याद करके सोते हो इंपॉर्टेंट, तो सोचो तुम कितना कर लोगे साल भर में। स्टार्टिंग से पढ़ने का यही फायदा होता है। ठीक है, और होता क्या है, जब तुम रात को सोने से पहले ही किसी चीज को याद करके सोते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर ना फिट हो जाता, रात को सपने आएंगे, तुम्हारे अंदर फिट रहेगा, तुम जल्दी भूलोगे नहीं उसको। ठीक है, बाय द वे फॉरगेटिंग कर्व वगैरह भी मैं तुम्हें किसी और दिन समझा दूंगा। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि 11 बजे तक तुम्हें सो जाना है। अच्छा, सेकंड स्टडी स्लॉट में मैंने क्या कहा था तुम्हें कि तुम मेरे अनअकैडमी के फ्री लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं तुम लोगों को दे देता हूं कि अनअकैडमी पे मैं काफी सारे फ्री क्लासेस लेता हूं, और ये जो फ्री क्लासेस होंगे इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं अपकमिंग फ्री क्लासेस, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, और ये एब्सोल्युटली फ्री होगा। ठीक है, तुम्हें सिंपली एक कोड यूज करना है, SJ Super 10 टू इनरोल इन द क्लास। दूसरी बात बच्चों, देखो ये कुछ क्लासेस मैंने लिए थे 9th से 10th में आने वाले बच्चों के लिए, ब्रिज कोर्स करके, जिसमें मैंने कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ा है, तो तुम इसको भी जाकर के देख सकते हो। मेरे प्रोफाइल पे सर्च करना, ये सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इसके अलावा एक नई बैच आ रही है, सबसे पहली फुल सिलेबस बैच है फॉर महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी। तो जो भी महाराष्ट्र बोर्ड के कैटेगरी के बच्चे हैं वो इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली अचीवर्स, ये मैथ्स और साइंस का एक बैच कोर्स है जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से, और इसमें हिंदी में पढ़ाया जाएगा। यहां पे मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 10 से 11 बजे, जब सब कोई लोग फ्री होते हैं आराम से आकर के 1 घंटा पढ़ सकते हैं। और शगुप्ता मैम आपको पढ़ा रही है मैथ्स ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:30 to 7:30। ये एक फुल सिलेबस बैच है। इस बैच में एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास एक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यू कैन गेट अ प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड वहां पे भी जब तुम ये कोड यूज करोगे SJ Super 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जल्दी आ जाओगे तो लाइव सीखोगे, सारा कुछ कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, इन टेक्स्ट, एक्टिविटी सब कवर करेंगे फुल सिलेबस में साइंस का। ठीक है, जल्दी आ जाओगे तो रिकॉर्डेड देखना नहीं पड़ेगा, लाइव में सीख लोगे, डाउट वगैरह क्लियर करोगे। थोड़ा लेट का सब्सक्रिप्शन ले तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो उस, और बाद में तुम मुझसे आके डाउट अपने क्लियर करा सकते हो। तो जितना जल्दी तुम ले सकते हो ले लो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी के लिए सब्सक्रिप्शन लेने का, तो तुम सिंपली क्या करना, उस लिंक पे क्लिक करना, और अगर वहां पे ऑटो अप्लाइड हो जाएगा ये कोड, और अगर ऑटो अप्लाइड नहीं हुआ तो तुम ये कोड मैन्युअली भी डाल सकते हो। ठीक है, और तुम सब्सक्रिप्शन ले लेना, जल्दी ले लो, जल्दी मिलते हैं क्लास में और फटाफट साइंस को पूरा निपटाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो द कोड इज SJ Super 10, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, और मिलके मचाते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हें पहले लेना है, जो तुम्हारे लिए बाधाएं बन सकती है पढ़ाई में, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कुछ लर्नर्स ने पूछे थे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सारे बुक्स खरीद लो। ऑनलाइन पीडीएफ पे डिपेंड मत करना, मोबाइल में और ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे पीडीएफ को रीड करने में। अगर मान लो कि मैंने तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं या फिर कुछ ऐसा जो तुम्हें लगता है कि बार बार यूज होगा, तो उसको जाकर के प्रिंट करा लेना। ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट कराना, लेकिन प्रिंट करा के स्टेपल करके एक फाइल में लगा लेना, या फिर उसको स्पाइरल करा लेना। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम बार बार फोन देखोगे ना तो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। देखो, पेंसिल, पेन, स्केल, इरेजर जो है सब थोड़ा एक्स्ट्रा खरीद के रख लेना। 2 पेंसिल रखोगे कुछ नहीं जाएगा, 2 शार्पनर रखो, 2 इरेजर रखो, ठीक है, पेन 3-4 रखो। तुम जिस पेन से तुम्हें लिखना पसंद है वो उसके रिफिल्स रख लो। अच्छा, नोटबुक्स भी खरीद के रख लेना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि बस हमारे पास नोटबुक नहीं है। नोटबुक की जब बात आई है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, एक छोटी सी नोटबुक बना लेना जिसमें तुम अपने डेली एक्टिविटीज के बारे में लिखोगे और तुमने क्या गलतियां करी वो लिखोगे, और उसको कैसे सही करना है ये भी लिखोगे। गॉट इट? नाउ, अब जो तुम नोट्स बनाते हो, देखो, दूसरों के नोट्स से बहुत ज्यादा अच्छा होता है अगर हम अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो। लेकिन नोट्स के साथ एक समस्या जुड़ा हुआ है। जब हम खुद का नोट्स बनाते हैं ना तो हमें लगता है कि नोट्स को ना ऐसे बहुत खूबसूरत बनाना है हमें, मतलब पता नहीं नोट्स की शादी वादी करानी है क्या भाई। ठीक है, तो नोट्स को एकदम एकदम ही ज्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नोट्स रीडेबल होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा नोट्स अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और तुम्हारा नोट्स एक्यूरेट होना चाहिए। अगर उसमें एप्पल की स्पेलिंग लिखी है तो APPLE होना चाहिए, APLE नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इट शुड बी रीडेबल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, एंड इट शुड बी करेक्ट, एक्यूरेट। ठीक है, करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए, इतना ही रिक्वायरमेंट होता है एक नोट्स का। उसमें तुम्हें समझ में आ रहा है ना तुम्हारे नोट्स? ठीक है, कौन सा उसको तुम कहीं भेज रहे हो? नहीं ना। रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल और एक्यूरेट, दैट्स इट। इतना तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। खुद के नोट्स खुद बनाओ। और देखो, एक चीज यहीं पे बता देना चाहता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि मान लो तुमने पढ़ाई की, तुमने पढ़ा व्हाट इज ग्रेविटेशन, इसका डेफिनेशन तुमने पढ़ लिया, तुमने पढ़ा, अगर जहां से तुम अपने नोट्स में इसको लिख लो, अगली बार तुम बार बार वही डेफिनेशन पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आज तुम चेतना से पढ़ रहे हो, कल तुम लोग पढ़ रहे हो टारगेट से, परसों तुम लोग पढ़ रहे हो नवनीत से, ऐसे अलग अलग किताबों से पढ़ रहे हो। अब कुछ क्वेश्चंस कब से पढ़ना चाहिए, देखो, जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना अच्छा है। कब से पढ़ना चाहिए, इसका जवाब क्या है? जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म करोगे और उतना ज्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। खैर, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं मगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो कभी भी स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहो। एक ही घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। तो दूसरा सवाल है कि भैया कितना पढ़ना चाहिए, उसका जवाब मैंने अभी दिया तुम्हें, एक ही घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। और जो मैंने तुम्हें टाइम टेबल बताया है उस टाइम टेबल को भी अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि डेली 2-3 घंटे तो मिनिमम अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं बहुत कम पढ़ाई करता हूं। देखो, तुम बेटा जो स्कूल जा रहे हो, तुम जो ट्यूशन जा रहे हो, जो तुम मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर जो तुम मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, कोई और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, वो सब भी तो पढ़ाई में ही काउंट होगा। तो तुम कुल मिला के 7-8 घंटे, 10 घंटे तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, स्कूल, ट्यूशन, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला जुला करके। ओके, तो इतना इसके बारे में मत सोचो, बस तुम्हें अपने सेल्फ स्टडी के लिए 2 से 3 घंटा इसी में निकालना है, जिसमें हम सुबह में सबसे पहले निकाल लेंगे। स्मार्ट। ओके, तीसरा वाला सवाल है कि कैसे पढ़ना चाहिए। अब इसका जवाब ये तो नहीं हो सकता पंखे में उल्टा लटक जाओ चमगादड़ की तरह पढ़ो, बिल्कुल नहीं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ठीक है, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उस चीज के रिगार्डिंग, वो हो सकता है कि तुमने मेरे से पढ़ लिया, यूट्यूब से, किसी और चैनल से पढ़ लिया, हो सकता है कि तुमने अनअकैडमी के टीचर से पढ़ लिया, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में क्लियर हो गया, ट्यूशन में क्लियर हो गया, जहां से भी तुम क्लियर कर सकते हो, जहां से भी समझ में आ जाए वहां से उसको क्लियर करो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एक बार पॉसिबल हो तो करना पड़ेगा, वैसे ठीक हो तो नहीं, अपने नोट्स को पढ़ लेना है जो तुमने बनाया है, या फिर तुम टेक्स्ट बुक को पढ़ लो कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कोई फैक्ट नंबर, ठीक है, जो मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है, रीडिंग करने का वही मकसद है, बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता। एक बार तुमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट चीजों को बाहर निकाल लिया, बार बार क्या पढ़ेगा आदमी, कितना टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो वो हो गया कि तुमने पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें लगी, जो मिसिंग था वो तुमने लिख दिया। और नोट्स मतलब पूरा का पूरा हूबहू कॉपी करना नहीं होता। उसके बाद तुम क्या करोगे, इमीडिएटली क्वेश्चन पे जंप, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, तुम्हें मतलब करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले, सैंपल पेपर पहले नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद जो तुम्हें करना है वो है सैंपल पेपर। अब देखो, एक हमेशा विवाद चलता रहता है कि टारगेट लूं या नवनीत लूं। तुम कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ले लो सबसे अच्छा। फिर भी अगर तुम्हें कोई एक ही लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा टारगेट की बुक ले लो, आंसर थोड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है, मगर अंडरस्टैंडेबल होगा। जब तुम रीड करोगे ना तो तुम्हें आंसर समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं बोलूंगा टारगेट ले लो।
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नहीं दिया है टारगेट खरीदने का, तो मेरा इससे कोई फायदा नहीं है। ओके, अब एक और चीज मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो पर्सनल मेंटोरशिप में देखो क्या होता है ना, कि मैंने क्या कहा, शुरू सब लोग करते हैं लेकिन जीतेगा वही जो कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए तुम्हें ना एक अच्छा मेंटोर चाहिए जो तुम्हें टाइम टू टाइम क्या नहीं करना है बताए, और साथ ही साथ ये भी बताए कि क्या करना है, या फिर जो तुम गलत कर रहे हो उसको सही से कैसे करना है। दैट कैन बी मेकिंग योर प्लान फॉर यू, दैट कैन बी गाइडिंग यू, दैट कैन बी तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो उससे कैसे डील करें। इन सारी चीजों का भी एक इंपॉर्टेंस होता है। खाली एक टाइम टेबल बना के दे देने से कोई मतलब कुछ ज्यादा वो नहीं हो जाता। ठीक है, तुम करोगे भूल जाओगे। तो साल भर अगर तुम्हें कोई मेंटरिंग करेगा ना, तो उससे तुम्हारा फायदा होगा। तो इस मेंटरिंग के लिए तुम मेरा पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो फ्री नहीं है, जिसका 1 साल का जो शुल्क है, जो पैसे है, मैंने बस 99 रुपीज रखा है, लेकिन वो इसी वीडियो तक रहेगा। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख करके मेंटरशिप ले रहे हैं उनको 99 रुपीज में मिल जाएगा। उसके बाद जो प्राइजेस हैं उसको मैं बढ़ा करके 199 से लेके 300 रुपए तक कर सकता हूं, क्योंकि उसमें बहुत मेरा टाइम एनर्जी जा रहा है और बैकएंड में पैसा भी जा रहा है, अगर सच बताऊं तो। ठीक है, जितना तुमसे मुझे मिल रहा है उतना मेरा कुछ हो भी नहीं रहा है। तो जो लोग भी 10th स्टैंडर्ड के लिए मुझसे साल भर गाइडेंस चाहते हैं, आप सबके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, हम लोग मैसेजेस पे कांटेक्ट में रहेंगे। हम लोगों का एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जो भी चीजें मैं प्लान करूंगा उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और आपके जो भी क्वेरीज होंगे उनको भी आंसर करूंगा। फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई पर्सनल मेंटरशिप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड दिस इज द लास्ट टाइम जब मैं 99 में दे रहा हूं। जितने भी बच्चे इस वीडियो से ले सकते हैं ले ले। एंड उसका प्राइस है 99 रुपीज फॉर अ ईयर। तुम्हें जो लिंक रहेगा उस पर क्लिक करने के बाद एक कोड डालना है, WINNER। जैसे तुम विनर ये कोड डालोगे, ठीक है, तुम पेमेंट कर देना उसका 99 रुपीज, और फिर क्या होगा कि इमीडिएटली तुम एक वीडियो पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। उस वीडियो को तुम्हें पूरी तरीके से देखना, उसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं वो फॉलो करना है, और नहीं तो मेरे तरफ से 24 to 48 आवर्स में तुम्हें कॉल मिल जाएगा। अपना नंबर सही डालना, ईमेल आईडी सही डालना। ठीक है, तो पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, बहुत मजा आएगा। जो बैच कोर्स आने वाला है उसको भी ज्वाइन कर लो। ऑल द रिलेवेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आगे के कुछ सवाल होंगे तो मुझे जरूर बताना। और वेलकम टू SJ आर्मी, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर रिस्पॉन्ड कर सकूं।